जी श्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। और चूँकि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा में हैं, तो दिल्ली हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी गए। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से, केजरीवाल जी से मुलाकात की। झारखंड गए तो हेमंत सोरेन जी से मुलाकात की। तो विपक्षी एकजुटता महागठबंधन के तो सबसे बड़े आर्किटेक्ट आदरणीय लालू प्रसाद जी रहे हैं। तो पूरा विपक्ष 2024 में एकजुट होगा, गोलबंद होगा, इसके लिए प्रयास चारों ओर से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव जी भी सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जहाँ भी जिस प्रदेश में जा रहे हैं वहाँ मिल रहे हैं और सारी चीज़ों को, बातों को वार्तालाप के माध्यम से कैसे विपक्षी एका की बात को अमली जामा पहनाया जाए, इस दिशा में पहल हो रही है और सकारात्मक पहल हो रही है। 2024 के पहले सभी भाजपा विरोधी पार्टियां एकजुट होंगी। बीजेपी हमेशा हमारे सशस्त्र बलों का इस्तेमाल अपने अपराधों को कवर करने के लिए करती है। उन्होंने हमारी सेनाओं के बलिदान, शौर्य और शहादत का लाभ उठाया है। हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है। हम सशस्त्र बलों में मुसलमानों के लिए 30% आरक्षण की मांग करते हैं। जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने बात कही है। नहीं, देखिए, बलियावी जी ने किस संदर्भ में कहा, उनका कहने का तात्पर्य क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात है कि सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकते और न उठ सकते। ये जय जवान जय किसान कहता है हिंदुस्तान, इसलिए ये तो जवानों और किसानों का देश है। और जो जवान सुरक्षा करते हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की, उस सेना पर कोई सवाल अगर उठाता है तो हम समझते हैं इससे उनको परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। उनकी पार्टी के भी नेताओं ने, खुद ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से उनके बातों से असहमति जताई है, नाराज़गी भी जताई है। तो हम भी मानते हैं कि देश के जवानों पर, सेनाओं पर कोई टिप्पणी करने के पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि आन बान शान है हमारे जवान। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालय पर आईटी की सर्वे छापेमारी हुई है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे मोदी डॉक्यूमेंट्री का बदला बताया है। बीबीसी द्वारा जरा मोदी पर डॉक्यूमेंट्री की थी। वहीं कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा है कि अडानी पर हमारी जेपीसी जांच से केंद्र क्यों भाग रही है। अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो वे हिचक कर रहे हैं। उन्होंने दोनों सदनों में हमारे द्वारा उठाए गए सवालों को हटा दिया, डिलीट करा दिया है। हमें चुप रहने की धमकी दी जा रही है। देखिए, ये सवाल तो आज जो बीबीसी कार्यालय में आईटी की छापेमारी हुई है इनकम टैक्स की, तो ये तो सवाल उठ रहे हैं कि अभी कुछ दिन ही पहले जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर जो फिल्म का डॉक्यूमेंट्री बनाया था और उसमें कुछ चीज़ें जो दिखाई जा रही थी, उस पर बीजेपी को आपत्ति थी। उस नाराज़गी का खामियाजा बीजेपी ने बदला लिया और ये अपने एजेंसियों के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे खंभे को ही कुचलने का, दबाने का, धमकाने का प्रयास हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये एक तरह से अघोषित आपातकाल वाली स्थिति उत्पन्न हुई है। जिस तरह से मीडिया की आवाज़ को दबाया जाना, ये दिल्ली की हुकूमत को ये समझ लेना चाहिए कि जब जब आप मीडिया की आवाज़ को, विपक्ष की आवाज़ को दबाएंगे, आप लोकतंत्र का गला घोटने का काम करेंगे। लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग अब सच को रोकने के लिए किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और 2024 तक ये हम लोगों को पता है कि
ये कारनामे जांच एजेंसियों के और दिखेंगे, इससे कोई घबराने वाला नहीं है। अब सरकार चाहे जितना भी अपने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करे, सरकार का खुल गया है पोल, चाहे ये पीटे जितना ढोल। अमित शाह ने अडानी को बीजेपी का फेवरेट करार दिए जाने के कांग्रेस के आरोप पर कहा है कि हजारों साजिशों के बावजूद सच सामने आता है। वे 2002 से मोदी जी के पीछे हैं, लेकिन हर बार मोदी जी मजबूत और अधिक लोकप्रिय बनकर सामने आते हैं। पीएम मोदी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बीबीसी विचित्र पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि छिपाने या डरने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा मानना है कि 2024 के चुनाव में कोई स्पर्धा नहीं है। देश तहे दिल से पीएम मोदी के साथ आगे बढ़ रहा है। आदरणीय अमित शाह जी, ये लोकतंत्र है। आप भूल गए कि बीजेपी की पार्लियामेंट में कभी 2 सदस्य होते थे, संसद होते थे, और आज 2002 से जो बात कह रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कि मोदी के पीछे नहीं पड़े हैं, उनके जुमलेबाजी के पीछे पड़े हैं। जनता के साथ जो धोखा हो रहा है, ये तानाशाही हिटलर शाही नहीं चली है तो मोदी शाही भी नहीं चलने देगी जनता। एक बात कान खोलकर आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी सुन लें, क्योंकि लड़ाई असली है गरीबी अमीरी की, लड़ाई असली है सच और झूठ की। सिर्फ चौकीदार कह देने भर से और अपने को सीना ठोक कर ये कहकर कि एक अकेला सब पर भारी, ये फिल्मी डायलॉग से लोकतंत्र, देश, संसद नहीं चलता है। जो जनता की उम्मीदों, आशाओं पर पानी फिरा है, किसानों, नौजवान जो आज ठगा महसूस कर रहे हैं, उसके साथ जो धोखा हुआ है उसका जवाब विपक्ष पूछ रहा है। आप सिर्फ अडानी के बारे में 2 शब्द नहीं बोल सकते 2.5 घंटे के भाषण में, तो फिर सवाल तो गंभीर खड़े हो रहे हैं और जनता देख रही है कि आखिर जनता के, गरीबों के खजाने को लुटा करके आप अडानी अंबानी को मदद पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के नेता अजय राय ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को बनारस हवाई अड्डे पर, वाराणसी हवाई अड्डे पर नहीं उतरने दिया गया। उनको प्रयागराज जाने का भी प्लान था, बहुत सारी चीजें थे, लैंड नहीं करने दिया गया। इसको लेकर के वाराणसी हवाई अड्डे एयरपोर्ट का कहना है कि राहुल गांधी को ले जाने वाली चार्टर जेट जो कंपनी है ने खुद ही फ्लाइट कैंसिल कर दी है। देखिए, अजय राय जी ने जो बातें कही है, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, और राहुल गांधी जी की प्लेन को नहीं उतरने दिया वाराणसी में। अब इसकी तो जांच होनी ही चाहिए। कांग्रेस पार्टी बताएगी कि क्या कारण है, लेकिन हम लोगों को जो जानकारी मिली है, जिस तरह अजय राय जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, तो ये तो गलत है। हर पार्टी के नेताओं को हर जगह जाने का, आने का लोकतंत्र में अधिकार है और इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। अगर शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके इस तरह से अगर किसी भी राजनेताओं को, किसी दल के नेताओं को रोका जाएगा तो इससे स्थिति खराब होगी।